डहर चलती संगे में आप सज्जन के स्वागत है। मोर संग है हमार छोटे भाई उत्तम कुमार जोशी जी जो थे रायपुर लीली चौक में। उत्तम भैया, ये जैसे आदमी के मृत्यु हो गए, हाँ भैया, मृत्यु होए के बाद ओकर पिंडा से लेके गरुड़ पुराण तक के हाँ भैया, कौन कौन से क्रियाकर्म से गुजरल पड़ते, का करेल पड़ते? सबसे पहली तो मृत्यु हो जाए के बाद उनकर जो पुत्र है हो अब पुत्र ला सबसे पहली अधिकार बतलाया है भैया। अच्छा, अब पुत्र नहीं है हाँ, तो पत्नी ला भी करे के अधिकार बतलाया है भैया। अच्छा पुत्रा भावेशु पत्नी स्यात्। अच्छा, पुत्र के अभाव में पत्नी जो है अपन पति की क्रिया हाँ कर सकत है। हाँ, अब पति जो है अपन पत्नी की क्रिया कर सकते। एक दूसरे के क्रियाक्रम में कहीं कोई पहली सबसे अधिकार पुत्र ला है। तो जौन पुत्र अग्नि संस्कार करना चाहते ये माँ बड़े या छोटे या मझला एकर कोई ये नहीं, सबसे पहले बड़े पुत्र ला अधिकार है। अच्छा, वो नहीं कर सके या कोई भी प्रकार से अगर कहीं वो अस्वस्थ है या बाहर है तो मंझला पुत्र ला भी करे का अधिकार है। तीसरा नंबर के भी पुत्र ला करे का अधिकार है। कई जगह मैं ये देखता हूँ कि ज्येष्ठ ला करही या सबसे छोटे करही, बड़े पुत्र मंझला पुत्र ला कोई अधिकार नहीं है कि जैसे मंझला पुत्र का वो माता पिता के संतान नो है, का आसमान से टपके है या फिर भूमि से उत्पन्न हो है, उसके अधिकार हो रखते, वही अधिकार रखते। अगर ऐसे है तो भगवान राम वनवास चले गए से दशरथ जी के जब मृत्यु हुई तब भरत जी काबर क्रिया करी। मंझला मंझला है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो क्रियाकर्म के बात हो गए। अब ओकर जैसे हम कोई खत्म हो गए तो ओकर केठन पिंडा परत जाते हैं? 5 पिंडदान करे के लिए लिखे हैं। मृत स्थाने तथा द्वारे विश्रामे चिता स्थाने संहस्ते। अच्छा, 5 पिंडदान करते हुए ले जाए के लिए लिखे। तो कहाँ हो ये 5 ये मृत स्थान जहाँ पर सोए है वहाँ एक पिंडदान होना चाहिए। ठीक है। एक पिंडदान दरवाजा में होना चाहिए। 2, तीसरा पिंडदान विश्राम स्थान में होना चाहिए। 3, चौथा और 5वां पिंडदान जो है 2 पिंडदान जो है जब चिता के ऊपर 100 रख दें तब ओकर दोनों हाथ में अच्छा पिंडदान देना चाहिए। कुल 5 हो गए। 5 पिंडदान। ओकर बाद अब वो समझ जा, अब ओकर अस्थि जो सकेल थे वो ओकर का नियम है? वो 2 प्रकार के नियम है भैया। एक तो अब ये कई जन जो है हम जो परिवार के हन ब्राह्मण क्षत्रिय ला 4 दिन में अस्थि संचय करथन हमन। ठीक है। और शास्त्रोक्त वर्णित है कि 3 दिन में जो है अस्थि संचय करे के लिए कहा थे। कई लौकिक रीति है। वो लौकिक रीति के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय 4 दिन, वैश्य और शूद्र ये 3 दिन में अस्थि संचय कर सकते, चाहे निराग्नि हो चाहे साग्नि हो। अब निराग्नि और साग्नि हम ब्राह्मण क्षत्रिय जो है सदा यज्ञ करने वाला तो हम साग्नि अन भैया। अच्छा। और जो कभी कभा यज्ञ करते, जो कभी कभा हवन पूजन करते ये निराग्नि है भैया। अच्छा। चाहे निराग्नि हो चाहे साग्नि हो, ये तीसरा दिन जो है अस्थि संचय करे के लिए कहा थे। अच्छा। और लौकिक रीति के अनुसार अलग अलग देश काल रीति के अनुसार 4 दिन में करथन, 3 दिन में भी करथन। तो 4 दिन के अंदर में अस्थि उठाना चाहिए। अस्थि उठाए के दिन वो दिन भी पिंडदान होते। अच्छा। वो पिंडदान जो है करना चाहिए। अच्छा। एक अस्थि संचय निमित्तिक पिंडदान होते। ये पिंडदान करके अष्टांग बलि करना चाहिए। अच्छा। जब हम कोई भी प्राणी मृत्यु प्राप्त होते भैया तो यहाँ से जैसे ही प्राण उत्सर्ग हो इस शरीर से 3 मुहूर्त में ले जाते यम के दूत। और 3 मुहूर्त में ले जा करके 1 मुहूर्त 48 मिनट के होते भैया। अच्छा। 2.5 से पौने 3 घंटा में यमपुर ले जाते और यमराज के सामने खड़ा करते। और वहां से जो है 12 दिन के रिमांड में फिर यहाँ वापिस आते। अच्छा।
12 दिन के रिमांड माने 12 दिन तक रही वह तेरहीक होते तेरहीक के दिन जो है हाँ। वो प्राणी मध्याह्न काल में अच्छा। यमपुर के लिए फिर प्रस्थान करते। हाँ, हाँ। तो 1 वर्ष में पहुंचते भैया वह। अच्छा, ये 11वां या 12वां दिन जो हम पिंडदान करथन, ये 1 वर्ष के लिए पिंडदान करथन हम, कि उनला रास्ता में कोई प्रकार के कष्ट ना हो, ये हम रिजर्वेशन करा देथन भैया। दियल भी डेली जलाना है? दिया भी डेली नहीं जला सकन, अगर तो एक साथ 360 बत्ती भी हाँ जला सकथन हम। अच्छा। पहली के माने जलावेगा पहली के जमाना में तो इतना बृहद कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। हाँ। राजा रोज यज्ञ कर रहे तो हम लोग उसका पुण्य प्राप्त नहीं है। जतका श्राद्ध क्रिया कर्म में पुण्य प्राप्त होते भैया। अनाथे दाह संस्कारम च कोटि यज्ञ फल प्रदा। अनाथ के क्रियाक्रम में कोटि यज्ञ लाख यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते भैया। तो हम अपन पितृ के क्रियाक्रम में अक्षय पुण्य के प्राप्ति होते, जेकर कोई गिनती नहीं है। अब मान लो ये एक बाद अपन तीज नहावन हो गए, अस्थि विसर्जन के, फिर 10 नहावन हो गए। 10 नहावन के का क्रियाकर्म है? 10 नहावन के 10 पिंडदान करना चाहिए। 10 गात्र माने शरीर। अच्छा। जौन शरीर ला हम अग्नि में भस्म कर दिए हैं, ओला पिंड से पुनः निर्माण करना है। अच्छा। हम एक बार अंडा से उत्पन्न होथन भैया तो पक्षी कहलाथन। हाँ। जड़ से उत्पन्न होथन तो वृक्ष कहलाथन। माँ के उदर से जन्म लेथन तो मनुष्य कहलाथन। मृत्यु हो जाथन तो प्रेत हो जाथन, हम असंस्कृत हो जाथन हम। जब हमार पिंडदान करते तब हम पितृ कहलाथन। अब पितृ योनि से मुक्त करे के लिए गया श्राद्ध करथन, तब हम भगवान में जाकर के लीन हो जाते। अच्छा, गया श्राद्ध में? गया श्राद्ध। गया जो है भैया हमारे लिए हाई कोर्ट है। हाँ। अब बद्रीनाथ जो है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। ये प्रयाग है। हाँ। बनारस है, चित्रकूट है, हरिद्वार है। ये हमारा सब अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ऐसे है सर। यहाँ अपील करते हुए जाओ। हाँ। और आप जो है गया में जा करके गया श्राद्ध करे से हमार 21 पीढ़ी तक के जो है हमार पितृ जो दुर्गति ला प्राप्त है या नरक आदि में है, ये सब सदगति ला प्राप्त होकर के भगवान विष्णु के बैकुंठपुर चले जाते। ये क्रिया है भैया। और 11वां दिन घलोक 11वां दिन भी। हाँ। 11वां दिन भी क्रिया करे के लिए कहा थे। 12वां दिन नहीं कर सकन। एक कारण जो है 11वां दिन सारा क्रिया कर देथन भैया। 16 पिंडदान करथन, 4 सपिंडीकरण करथन भैया। तो 16 पिंडदान जो है 16 स्टेशन है। जब यहाँ से 12 दिन के बाद ओखर रिमांड समाप्त होते, तो यहाँ से जो है वो प्राणी जब निकलते तो 1 वर्ष में वो 16 स्टेशन पार करना पड़ते भैया। तो 16 स्टेशन के लिए हम रिजर्वेशन कराथन। पिंडदान, दान, सैयादान, गोदान आदि जो है। 1 साढ़े 5 महीना के बाद एक वैतरणी नाम की नदी प्राप्त होते भैया मध्य मार्ग में। तो ये वैतरणी पार करे के लिए गोदान करथन भैया। तो वैतरणी में जो है जब पहुंचते हो प्राणी, तो गौ ओला प्राप्त होते। गौ के पूछ पकड़ करके हम वो नदी पार कर देते। कोई प्रकार के कष्ट नहीं हुए भैया। अगर गोदान नहीं हुए हैं तो जैसे हुक फंसाथन भैया कोई मुंह में या कहीं भी, तो मुंह में हुक फंसाते भैया कटिया, यम के दूत। और कटिया फंसा करके आकाश मार्ग से ले जाते यम के दूत जो है जाते। और कटिया फंसे हुए हम वो नदी में जो है डूबे रिथन, खींचते हुए जो है वो निकालते भैया। वो नदी में जल नहीं है भैया, रक्त भरे हुए है, विष्ठा भरे हुए है, पीप भरे हुए है। और जतका भी जलचर प्राणी है मांस भक्षण करने वाला, ये सब मांस भक्षण करने वाला जलचर प्राणी वो नदी में व्याप्त है। नोचत भी हुई सब, बहुत नोचते भैया। जेकर गोदान नहीं हो भैया। एकर से गोदान जरूर। एकर कारण गोदान सबसे श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ जो है गोदान है भैया। गौ जो है हमार कई पूर्व जन्म के पाप ला भी जो है नष्ट करते भैया। गौ के ऊपर अगर कहीं हम हाथ भी फेर दिए तो हमार दिन भर के पाप नष्ट हो जाते। जेकर घर में पहली गौ रहत रही भैया, वो बड़ा धनी कहलात रही से।
कहलावे ना। हाँ, आज तो जेकर घर कुकुर है, कुत्ता है, वो बड़ा धनी है, श्रीमान व्यक्ति है। हैं? पहली जब कुत्ता अगर कहीं घर के अंदर घुस जाती भैया, तो हम अपन दादी ला, हम अपन अम्मा ला देखे हैं कि वो पानी डाल रहे हैं वहां तक के। हैं? आज तो कुत्ता जो है हमारे कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाते, सब जगह पहुंचे। जो दूसरी चीज है आज हमारे घर के अंदर है, हम एकर कारण जो उन्हें क्लेशित हन भैया, सुखी नहीं हन। जो हमला जो घर में हमार चीज होना चाहिए, जो हमारे लिए प्रसन्नता के चीज होना चाहिए, जेकर से हमार क्लेशित दूर होए, वो चीज नहीं रखी हम। सही है। तो ये बढ़िया पिंडदान के बारे में आप मन बढ़िया बताए। पिंडदान अवश्य होना चाहिए, बगैर पिंड के जो है भैया सदगति प्राप्त नहीं होए। अनेन तर्पणेनाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। अनेक प्रकार के जो है पिंडदान श्राद्ध तर्पण करे से हम प्रेत से पितृ बंधन भैया, जिसे बच्चा जन्म ले थे असंस्कृत थे वह, हम बोला सुसंस्कृत बनाथन। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, स्नातक, स्नातकोत्तर बनाथन। वैसे ही जैसे ही हम अग्नि में भस्म होए, हमार जतका पुण्य है, जतका ज्ञान है, जतका रोग है, दोष है, सब जल करके भस्म हो जाते भैया। पुनः जो है हमला सुसंस्कृत बनाए के लिए पिंडदान करेल पड़ते, तब जा करके हम पितृ कहलाथन भैया। पितृ जो है आशीर्वाद देते भैया, पितृ के आशीर्वाद से ही घर में धन और जन के उत्पत्ति होते भैया। भैया जी से कहा है कोई खत्म हो गया, लड़का के बरुआ नहीं हुए, और लड़का 1-1.5 साल के है। हाँ, लड़का है, ओला अधिकार है नहीं, वो 1-1.5 साल के बालक ला अधिकार नहीं है। और लड़की ला है 12 प्रकार के पुत्र बतलाए है भैया। अच्छा। 16 प्रकार के माता, 12 प्रकार के पुत्र में आते अविवाहित कन्या। अच्छा। अपन माता पिता के क्रिया कर सकते। अच्छा। अविवाहित कन्या। और विवाह हो जाए के बाद जो ओखर औरस पुत्र है, जो हम दोहिता की थन, दोहिता एक लिए की थन भैया कि दोहित करने वाला। बिटिया के जो पुत्र है वो दोहित करने वाला, माने अपन पिता पक्ष भी तारने वाला, अपन माता पक्ष भी तारने वाला। तो बिटिया के पुत्र जो है वो अपन नाना नानी के क्रिया करे के अधिकार रखे। बहुत बढ़िया भैया।